नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है बिब्लोफाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह हर सुबह की तरह आपका स्वागत करता हूं। आज की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। आइए। हाल ही में कोलकाता पश्चिम बंगाल के आरण्यक घोष भारत के 95 शतरंज ग्रांड मास्टर बन गए हैं। ये उपलब्धि उन्होंने 22 वर्ष की उम्र में प्राप्त की है, ये बात ध्यान रखना। और ये जो चैंपियनशिप हो रही है वो कहाँ पे हुई है? बैंकॉक में ये हो रही है, ये बात ध्यान रखना। कौन सी जगह हो रही है? बैंकॉक में हो रही है। ठीक है, आओ आगे चलते हैं। जापान ने अपने जानलेवा हथियारों के निर्यात पर से रोक हटा दी है। किसने हटाई है? जापान ने ये रोक हटा दी है। ठीक है ना। जापान ये चाहता है कि भैया हम तो अब हथियार बेचेंगे, जानलेवा हों या कैसे भी हों। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कैलमारिया गारो एंसिंस नामक सांप की खोज हुई है। और ये कहाँ पे हुई है? ये खोज ये हुई है मेघालय के अंदर। खोज कहाँ पे हुई है बच्चों? ये मेघालय के अंदर खोज हुई है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। ये खोज कहाँ पे हुई है? तो ये हुई है मेघालय के अंदर। हाल ही में चर्चा में रही R-37M मिसाइल, ठीक है ना, ये किसके द्वारा विकसित की गई है? तो ये रूस के द्वारा विकसित की गई है। यह एक विनाशक हवा से हवा में मार गिराने वाली एक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल है। कैसी मिसाइल है ये? हाइपरसोनिक ये मिसाइल है। ठीक है, भारत इसको परचेज करना चाह रहा है, इस वजह से हमने इस एग्जाम में या इस क्लास में इस क्वेश्चन को लेकर आए हैं। हाल ही में पारंपरिक सुबोरी महोत्सव असम राज्य में मनाया गया है। ठीक है, सुबोरी जो महोत्सव है वो कहाँ मनाया गया? तो ये हाल ही में मनाया गया असम राज्य के अंदर। कहाँ मनाया गया है? ये असम राज्य के अंतर्गत ये त्यौहार मनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आयोजित विश्व जलवायु नेता सम्मेलन में भारत के संतोष कुमार जी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, किसको सम्मानित किया गया? तो संतोष कुमार जी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, हाल ही में जीरो एमिशन कम्युनिटी की बैठक वर्चुअल माध्यम से आयोजित हुई है। और ये कहाँ पे हुई है? जापान में हुई है। कौन होस्ट कर रहा है इस मीटिंग को? तो जापान हाल ही में इसको होस्ट कर रहा है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिए। आइए पहले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। और ढेर सारी बातें करने वाले हैं सेशन के अंदर, और नई नई चीज़ें सीखने का हमें आज मौका मिलेगा बच्चों। आओ। हाल ही में 95वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ठीक है, 95वें ग्रैंड मास्टर। ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो कोलकाता के रहने वाले हैं, 22 वर्षीय। कहाँ के रहने वाले हैं? कोलकाता के। कोलकाता कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। कहाँ पे है बच्चों? वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, कहाँ के रहने वाले हैं? वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखने। नाम है इनका आरण्यक। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा भैया। इनका नाम क्या है? आरण्यक है। उम्र मात्र 22 साल की उम्र है इनकी। 22 वर्ष की आयु में इन्होंने ये ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, और कहाँ के रहने वाले हैं? ये कोलकाता के रहने वाले हैं। आपसे क्वेश्चन ये भी तो पूछा जा सकता है कि सर कोलकाता की बातें करो, ये बता दो कोलकाता नदी कहाँ पर है। ये तो बता दो कि कोलकाता नदी, कोलकाता जो शहर है वो किस नदी के किनारे? तो वो किनारे है हुगली नदी के किनारे। किस नदी के किनारे पर है? हुगली नदी के किनारे पर है। हुगली नदी किसके किनारे पर है? किसकी सहायक नदी है? तो ये है गंगा नदी की। गंगा नदी से अलग होती है ये नदी, गंगा नदी से अलग होती है। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है। ये किससे अलग होती है? ये गंगा नदी से अलग होती है। बात ये आप यहाँ से याद रखिएगा। आरण्यक घोष भारत के 95 शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं, 22 वर्ष की आयु में बने हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? कोलकाता के रहने वाले हैं। हाल ही में किस देश ने जानलेवा हथियारों के एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया है? ठीक है, जानलेवा हथियार, जानलेवा हथियार। ठीक है, जानलेवा हथियार के इंपोर्ट पर रोक किसने लगाई है? वो रोक हटा दी है। मतलब रोक पहले लगी हुई थी, पहले ये बेचते नहीं थे। तो देश का नाम है जापान। देश का नाम क्या है? जापान। जापान ने जानलेवा हथियारों से रोक हटा दी है। जानलेवा जानलेवा हथियारों से रोक हटा दी है। ठीक है ना। अब एक बात ध्यान रखने वाली क्या है? जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो।
ये बात अपने को यहाँ से याद रखनी है जापान के बारे में। भारत नहीं, पूरे विश्व में सर्वाधिक जो हथियारों की सेल करता है, सबसे ज़्यादा हथियार कौन सेल करता है, हथियारों को बेचने वाला, हथियारों को बेचने वाला सर्वाधिक कौन है, तो सर्वाधिक है यूएसए। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन आता है, दूसरे नंबर पे आता है फ्रांस। ये सबसे ज़्यादा हथियार बेचने वाले देश हैं, सबसे ज़्यादा हथियार बेचते हैं। और इंपोर्ट पर जो प्रतिबंध था वो किसने हटा दिया है, तो वो हटा दिया है जापान ने। 1 अप्रैल को घातक जो हथियार थे उनके निर्यात पर रोक हटा दी गई है जापान के द्वारा। ठीक है ना, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। और यहाँ की मुद्रा आपको याद रखनी है, मुद्रा क्या है, येन। हाल ही में कैलमारिया गारोएंसिस नामक सांप की नई प्रजाति मिली है। ठीक है ना, क्या नाम है, कैलमारिया। कैलमारिया गारोएंसिस, ठीक है, गारोएंसिस है। ठीक है, तो इसकी जो ये प्रजाति मिली है, लाखों हजारों प्रजातियों में से एक प्रजाति मिली है। और ये किस राज्य में मिली है, ये मेघालय में मिली है। कहाँ पे मिली है बच्चों, मेघालय में मिली है। ठीक है, अगर ये पूछ लिया जाए कि मेघालय के भी किस हिस्से में मिली है, तो आप याद रखना, जैसे मैंने लिखा गारो, तो यहीं से याद रखना आपको, गारो से। गारो जो हिल्स हैं वहीं पे मिला है। ये कहाँ पे मिला है, गारो हिल्स में मिला है। ठीक है, मेन 3 हिल्स हैं यहाँ पे। ठीक है, मेघालय की एक तो हो गई गारो, इसमें तो ये स्पीसीज मिली है। बाकी 2 और कौन कौन है, वो है, एक तो है गारो खासी जयंतिया। क्या नाम है, गारो खासी जयंतिया। ये बात सबकी पूरी की पूरी आपको यहाँ से याद रखनी है। और मेघालय आपको ध्यान रखना है। मेघालय में एक जगह है मानसीनराम, यहाँ पे विश्व की सर्वाधिक बारिश होती है, विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। ये बात ध्यान रखना। तो हमारा आंसर क्या कर देंगे हम यहाँ से, मेघालय कर देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। कैलमारिया गारोएंसिस नामक सांप की नई प्रजाति मेघालय में खोजी गई है और गारो हिल्स में क्षेत्र में मिली है। ठीक है ना, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। हाल ही में चर्चा में रहा R-37M मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है, जिसे भारत खरीद रहा है। ठीक है, R-37M, पहली बात को क्या है, ये मिसाइल है। ये क्या है बच्चों, एक मिसाइल है। और मिसाइल भी बहुत हाइपरसोनिक है। मिसाइल कैसी है, ये हाइपरसोनिक है, बहुत तेज चलने वाली है। ये कैसी मिसाइल है, हाइपरसोनिक। ये एयर टू एयर, यानी कि वायु से वायु में क्या करेगी, ये टारगेट करेगी, एयर टू एयर। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ये किसने बनाई है, ये रूस ने बनाई है। किस देश ने बनाई है, रूस। परचेज कौन करना चाह रहा है इसको, भारत इसको परचेज करना चाह रहा है। भारत ने इंटरेस्ट इसमें दिखाया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, रूस आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, R-37 एक लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइल है जिसे रूस द्वारा विकसित किया गया है। ये मिसाइल दुश्मन के विमानों पर लंबी दूरी तक निशाना बनाने में सक्षम है। ठीक है ना, भारत इस मिसाइल को अपनी वायुसेना की क्षमता को बढ़ाने के लिए खरीद रहा है। हाल ही में पारंपरिक शिवोरी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है। महोत्सव मनाए जा रहे हैं कहीं ना कहीं, नए साल पर कहीं ना कहीं मनाए जा रहे हैं। शिवोरी महोत्सव के बारे में हमसे पूछा गया है। तो शिवोरी महोत्सव जो मनाया जाता है वो असम में मनाया जाता है। ठीक है ना, ऐसे ही करके और भी महोत्सव हैं। कैसे, मैंने आपसे पूछ लिया विखू बताओ, आप तो आपको पूछा गया विखू बताओ, विशु बताओ। ठीक है, ऐसे करके अलग अलग अपन से पूछे जा सकते हैं। गुड़ी पड़वा बताओ, क्या बताओ, गुड़ी पड़वा बताओ। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे याद रखने के, चेरियाई ओवा बताओ। ठीक है, आप आंसर करो। विखू का क्या करोगे, उत्तराखंड करोगे। विशु का क्या करोगे, केरलम करोगे। गुड़ी पड़वा का क्या करोगे, महाराष्ट्र करोगे। चेरियाई ओवा का क्या करोगे, मणिपुर करोगे। तो ये हमें यहाँ से याद है बच्चों रखना है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, इसको गलती नहीं करनी है अपने को, गलती से मामला ख़राब हो जाएगा, फिर तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर तुम प्रॉब्लम करने लग जाते हो। ठीक है, आइए। पारंपरिक सुबोरी या सुबारी महोत्सव असम में सेलिब्रेट किया जाता है। असम और मेघालय की सीमा के बोको क्षेत्र में है। ठीक है, और रोगाली बिहू भी असम में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है ना। हाल ही में यूके में आयोजित विश्व जलवायु नेता सम्मेलन ग्लोबल ग्रीन आइकन किसे सम्मानित किया गया है। ठीक, ग्लोबल आइकन ग्रीन
ठीक, ग्रीन आइकन है ये। ठीक है, इससे किसको सम्मानित किया गया? तो इसको सम्मानित किया गया है संतोष कुमार जी को। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। ये पर्यावरण से संबंधित है। संतोष कुमार जी विश्व जलवायु नेता सम्मेलन में ग्लोबल ग्रीन आइकन पुरस्कार या अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये सांस्कृतिक पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों से, ठीक है, बस इस प्रतिष्ठित सम्मान को प्राप्त करने वाले प्रमुख भारतीयों में अपना नाम दर्ज इन्होंने करवा लिया है। यह सम्मेलन वैश्विक जलवायु चुनौती और उनके समाधान पर केंद्रित था। हाल ही में एशिया जीरो एमिशन कम्युनिटी यानी कि JEC प्लस कहाँ बैठक हुई है, ये पूछा जा रहा है। एशिया जीरो एमिशन कम्युनिटी, ठीक है ना, कहाँ पे आयोजन किया जा रहा है इसका? ये पहली बात तो ये बात ध्यान रखना, IJEC की ये फुल फॉर्म है, ठीक है। और कहाँ पे आयोजन किया जा रहा है? जापान में इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं। IJEC का पूरा नाम एशिया जीरो एमिशन कम्युनिटी है। इसकी मेजबानी जापान कर रहा है और भारत की तरफ से भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। बच्चों, ऐसी शानदार वीडियोस के लिए, एग्जाम ओरिएंटेशन क्लास के लिए हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और ये सभी जानकारी आपको टेलीग्राम पर मिलने वाली है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।